मैं मंटू कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ 2023 जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था संस्कृत का। वो आज मैं इसका सारा क्वेश्चंस का उत्तर मैं बताऊंगा 100 प्रश्नों का। और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल धान्य ऑनलाइन क्लासेस में। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप 10th के विद्यार्थी हो या फिर अभी इंटर में जाने वाले हो तो दबा के शेयर करो, ताकि हम जो काम कर रहे हैं उसमें आपका भी सहयोग हो मेरे साथ। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि आपको इसमें क्या मिलेंगी सुविधा, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी बेसिक से तैयारी में करवाने वाला हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप 10th के विद्यार्थी हो, अभी जस्ट गए हो, तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ो और अपने साथ अपने दोस्तों को भी जोड़ो ताकि उनको भी लाभ मिले। देखो, मैंने यहाँ 105 विषय कोड है, विषय कोड 105 हो गया। 2023 एग्जामिनेशन लिखा हुआ है, संस्कृत ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर लिखा माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2023 एनुअल परीक्षा का है, ये है। चलिए अगला देखिए। अगर आप विद्यार्थी अभी नए हो तो देखो 100 प्रश्न रहेंगे। चलो अगला देखो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भक्ता पीताम्बरम नमन्ति। भक्त जो है पीताम्बरम को, मान भगवान को नमन्ति, मान प्रणाम करता है। रेखांकित समास, इसका क्या करना है? समासिक जो है समासिक विग्रह करना है, ठीक ना। तो अम्बरम अस्ति, ठीक है। आगे चलो। उपसर्ग की संख्या बताना। 18 उपसर्ग होते हैं। देखो, अब संस्कृत में हमने लिखवाया था, संस्कृत में अलग उपसर्ग होता है, हिंदी में अलग उपसर्ग होता है। मेरे नोट्स में था, उस नोट्स को जाकर के पढ़ो कि उपसर्ग संस्कृत में अलग उपसर्ग होता है, ठीक ना। हिंदी में अलग, उर्दू में अलग होता है। तो संस्कृत का पेपर है तो अब संस्कृत को ही मारोगे। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। अगला क्वेश्चन पूछा कि संस्कृतम पद में कौन सा उपसर्ग होता है? पहले वाला में तो सम हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। क्रिया को संपन्न करने वालों को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। कर्ता ने कर्म को तो कर्ता कहेंगे। किस सर्वनाम पद में षष्ठी विभक्ति होती है? तो अस्य में। षष्ठी बालकस्य, ये तो षष्ठी का ना जी, तो ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन है कि वेदा दौड़ो संति, माने वेद में क्या होते हैं? वेद कितने होते हैं? तो चतवार, माने 4 गो वेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन बोर्ड पे, अस धातु का विधि लिंग लक। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन बात ये होगा कि आप जब रूप नहीं पढ़ोगे, 10 लकार में से कम आपको 5 पढ़ना चाहिए। स्मृति है ना, स्मृति मतलब किस धातु का है? तो स्मृति का है, ठीक है। अगला ये रहा आपके बोर्ड पे। गजम मंदम मंदम चलती है, मैंने कितनी बार लिखवा चुका है अपने नोटबुक में कि वाक्य के मंदम में द्वितीय विभक्ति होता है। द्वितीय विभक्ति का विशेषण विशेष योग्य द्वितीय, कर्मणी द्वितीय भी होता है, ठीक ना। तो जब धीरे धीरे चलता है तो विशेषण विशेष योग्य द्वितीय होता है। मेरे जाकर के, अगर आपको विश्वास नहीं है तो जाकर के मैंने संस्कृत का जो सूत्र वगैरह कुछ लिखा होगा उसको जाके पढ़िए, वहां से सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ये नाग विकार, इस सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो देखिएगा, राम अलक्षण का संति। अगला, एतत् भारतम डॉट सदा पूजनीयम, यह भारत है। अस्माभि, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। प्राचीन काले शिष्य इति कथ्यते स्म। प्राचीन काले जो क्या थे? विद्यार्थी थे, उसको हम लोग क्या कहते थे? ब्रह्मचारी कहते थे, ठीक ना। विद्यार्थी और ब्रह्मचारी। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जीवनम दर्शनस्य महत्वपूर्णम इति, माने भारतीय जीवन दर्शन में सबसे महत्वपूर्ण जो क्या होते हैं? तो संस्कार होते हैं। अगला ये रहा क्वेश्चन। जटा जिन धारा ऋषिय, माने तो जटा जिन्होंने जटाओं को धारण किया हुआ है तो मंदाकिनी नदी में। चलो अगला ये क्वेश्चन। स्वामी दयानंद हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की है? तो सत्यार्थ प्रकाश का, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कनियसी पद का अर्थ होता है छोटी। क्या होता है? छोटी। शब्दार्थ से पूछा हुआ है।
और ये क्वेश्चन, प्राचीन समाज अनेक दोषा आसन, आसित माने था, आसन माने अनेक दोषा माने बहुत सारा दोष आ गया तो वहाँ पे आसन लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस मेरे ही, आप छोटा सा नोटबुक पढ़ के चले जाते तो आपका उत्तर हो जाता। न्याय दर्शन के प्रवर्तक पूछा है। स्वार्थ किसको बढ़ाता है? स्वार्थ जो है शत्रुता को बढ़ाता है। भुजंग पद का अर्थ होता है सर्प, भुजंग का अर्थ होता है कुछ सर्प। आगे देखो, मिला लेना उसको थोड़ा। गौतम, ड्यूट। चलो अगला देखो, लप्य प्रत्याप्त अव्यय में कौन सा है? इसको नहीं मारना, छोड़ दिया गया है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, उत्तर अगर मिले तो कमेंट में दे दो। राजन शब्द का स्त्रीलिंग पूछा है। राजन माने राजा होता है और राजा का उत्तर क्या हो जाएगा? रानी हो जाएगा, चूंकि स्त्रीलिंग पूछा है। नर्तकी, ये क्वेश्चन एक बार फिर से पूछा गया है। नर्तकी में कौन सा प्रत्यय है? जनता पद किस प्रत्यय से बना है बाबू? तल से, ठीक है। चलिए ये उत्तर होगा। इसका आपको उत्तर देना है। वीरा दौलत भवंती, वीर जो होते हैं ना धैर्यवान होते हैं, ठीक ना। चलो मिला के उत्तर देना इसका। मध्यकाले पाटलिपुत्रे वर्ष सहस्त्र परिमितम जीर्णम धाम, तो ये जो है मध्य पाटलिपुत्र में, इसमें मध्यकाल के कदा कभी ग्रामे अहो महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात् सर्वदा क्रांत भविष्यन्ति। यह कौन कहा था? यह किसकी उक्ति है? अब इसका मतलब ये हुआ कि संस्कृत में थोड़ा सा भी आपको ज्ञान होना चाहिए, तब जा कर के आप मानिएगा। भगवान बुद्ध ने कहा था कि आगे चल के जो पाटलिपुत्र है बहुत बड़ा नगर बनेगा। कलह से मतलब लेकिन किंतु यहाँ पर झगड़ा होगा, अग्नि आग लगी होगी, बाढ़ आएगा। ये बात इन्होंने पहले भविष्यवाणी कर दिया था। अगला है कि धूर्ता कृतिमालस्य दर्शित्वा भोजनम प्राप्तनोति, क्या देख करके? कुत्र, कुत्र, कुत्र मन क्या? हाँ, ये आधुनिक काल के लिए जो है पंडित क्षमाराव प्रसिद्ध हैं। ए प्लस ए आया। उपनगरम का संहारी करिएगा तो नगरम समीपम हो जाएगा। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? कर्ता ने कर्म को, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। एकदम आराम से पढ़ना है। कर्ता ने कर्म को द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। चलिए, साधु शब्द का तृतीय जो है ना तो वो साधुना हो जाएगा। चलो हटाओ इसको। राघव पद में कौन जो है प्रत्यय होगा? तो अन प्रत्यय है। चलिए, शिव में छाया जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? शिव छाया हो जाएगा। चलिए, ये पूछे विद्या में एका जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? विधेयका बनेगा। क्या बनेगा? विधेयका बनेगा। चलिए, ये जो क्वेश्चन है उसका उत्तर दीजिए। गति रीति में कौन सा संधि है? गति रीति स्वर, गति रीति स्वर। चलो, गति रीति स्वर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके बोर्ड पे। किस समय का उभय पद? देखो, उभय पद मतलब होता है दोनों पद प्रधान हो, ठीक है। चलिए, इसको थोड़ा मिलाइएगा जरूर। करमवीर का करमवीर तो करमवीर, ठीक है। अगला देखो, किस पद में अनियर प्रत्यय है? अनियर माने चाहिए के अर्थ में। यह भी जो स्पेशल नियम से ही पूछा गया है। पठनीय गमनीय, तो यही उसका उत्तर हो जाएगा। चलिए, महत्व में कौन सा इस प्रत्यय है? तो महत्व में त्वा है। कौन है? त्वा है। अब देखो, कृत्वा में त्वा, कत्वा प्रत्यय, ये भी प्रत्यय मैंने पढ़ाया हुआ है। चलो अगला देखो, जन्म से पहले कितना संस्कार होता है? क्या कह रहा है कि जन्म पूर्वस्य, देखो जन्म से गर्भ रक्षा होता है, गर्भ यू होता है, युदुंडीन होता है, ठीक है। अगला, शेषों में कितने? 6 संस्कार होते हैं, ठीक है। और संस्कार को 5 भागों में बांटा गया, कुल 16 संस्कार होते हैं। परिग्रहण कर्मकांडे, विवाह में होता है, मंडप स्थापनम ना, सिंदूर दानम। अष्टाध्यायी ग्रंथकार के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी, इसको नहीं मिला अभी। चलो, अगर उस किसी को पास उत्तर मिले तो इसको दे देना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और ये देखो, कृषि विज्ञान के प्रवर्तक कौन है? ये पराशर हैं। ये जो है बृहद संहिता के हैं। ये आर्यभट्ट जो हैं
ज्योतिष शास्त्र के हैं और ये चिकित्सा शास्त्र है, तो कृषि विज्ञान कौन है? पराशर है। ठीक है, ये लास्ट का जो चैप्टर है ना उसमें पूरा सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चन उठाया हुआ है। आज मानवता के विनाश का भय किससे है? विध्वंसक छात्र अस्त्रों से है, जो बम विस्फोटक होते हैं। उत्कर्ष का पद का विलोम अपकर्ष हो जाएगा, एकदम आराम से समझना है। पक्षती प्रच्छ का हो जाएगा। नदी का पूछा है बाबू कि नदी का तृतीय बताना है, नद्या। अगला 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 ये कहा क्वेश्चन नीति श्लोक पाठ के आधार पर उत्तम शांति कौन है? अहिंसा है। अहिंसा की क्षमा है, बताइए, क्षमा होना चाहिए। अब देखो, आचार डॉट हंती जो लक्षण होते हैं अलक्षण को हनन करता है। उद्योगीन पुरुषा सिंह उपनवती लक्ष्मी, ये जो है करमवीर कथा की कहानी है। राम प्रवेश राम किसके जीवन की परम गति मानकर जो है अध्ययन जुटा लिया है? तो शिक्षा को। सत्यार्थ प्रकाश नामक के रचयिता कौन है? तो वो है दयानंद। कौन है? स्वामी दयानंद। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन कहता है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के किस सर्ग से संकलित है? तो 95 सर्ग से संकलित है। कथम मरात्मय त्वयि विश्वासा, मैं तुम में कैसे विश्वास करूं? यह किसने कहा था? बाघ से, तो पथिक ने कहा था। ठीक है, त्वयि ये भी पूछा हुआ है, सप्तमी का है। चलिए, उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान, ये देखो क्या कहता है। उच्चारण प्रक्रिया का जो ज्ञान है वो क्या है? शिक्षा है। वेद किस प्रकार का जो है शास्त्र है? तो कृतक और नहीं निंदित। वेद किस प्रकार का शास्त्र? इसको छोड़ दो। नमस्ते में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। चलिए, यहाँ ठीक है। अगला देखो, परोपकार में परम और उपकार, पार्वत में प्र हो जाएगा। पंच अभी कितने में है जी? ये क्या है? ये कैसे विलोम बना है जी? पंचाना वाटाना ना ये जी। पंचानाम वाटानाम समाहार का समस्त पद क्या होगा? पंचवटी होगा। अगला क्वेश्चन पटना देवी है। पटना देवी है तो पटन देवी होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके बोर्ड पे। गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से डॉट गुरुवासित, वो 10th गुरु थे। अगला क्वेश्चन मेगास्थनीज कहाँ का था? यूनान का सिकंदर था, तेरे तट पे हारा ना। पटनम ल्यूट होगा। अगला देखो, वीरेश्वर कैसा मंत्री था? बहुत ही दयालु मंत्री था। आलस कथा की कहानी है। आलस शाला में आग लगाई गई थी आलसियों को चिन्हित करने के लिए। संस्कृत साहित्य कैसा है? तो जो है विपुलम संस्कृत साहित्यम, विपुल जो है संस्कृत साहित्य विपुल है। वरदामिका का जो है तिरुअम्बाला। ठीक है। अहो अमीषा कीमकारी अस्प्रिया ही न, तो भगवत पुराण से लिया गया है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। भारतीय धारा कैसी है? तो भारतीय धारा विशाल है ना जी। अगला देखो, टाप में जोड़ेगा ना तो मनोहर में मनोहारा हो जाएगा। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 दृश्य में जोड़ोगे तो द्रक्षति का रूप चलता है ना, लिरिट लकार में उगागेगी होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन स्पेशल का है और स्पेशल ही पूछा है। अगला देखो, कौन किसके पक्ष से युद्ध करता है? तो कौरव के पक्ष से युद्ध करता है। न दानत्यम ना, कौन से दानवीरता पाठम में किसकी उक्ति है? माने दान मत दो, कौन दान मत दो, ये शल्य की उक्ति है, शक्र की। ये तो गलत है जी। न दानतम कौन से दानवीरता पाठ में किसकी उक्ति है? दान मत दो, ये शल्य होगा इसका उत्तर यार, ये नहीं होगा, इसका ये होना चाहिए, शल्य होगा। ठीक है, चलो। सेव मान पद क प्राकृतिक प्रत्यय क्या होगा ना? सेवा, तो सेवा। चलो, सप्ताह में हो जाएगा साप्ताहिका। गमन में तुमुन जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? गंतुम। ठीक है। संख्या परवे द्विगु उदाहरण, शब्दा। ठीक है। अ और उ, औ
ओ होगा, ठीक है, छोटा ऊ का मात्रा है। तन्मध्य तन मध्य मने होता है विसर्ग। चलो अगला देखो, ये मान लो इसका व्यंजन। ये देखो कहता है कि बालक सिंहात बिभेति, डरने में पंचमी होती है, भिन्नार्था पंचमी। चलो ठीक है। किस कारक में तृतीय भक्ति होती है? तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण हो जाएगा इसका उत्तर। यदा नद्य स्पंद, यही ना है, किस से लिया गया है? तो मुंडको उपनुषद। अंत्यति मतलब होता है कार्य का अंत किया गया ना जी। अध्यावधि, अध्य में अवधि जोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि अत्युत्कृष्टा में कौन सा उपसर्ग होगा? तो अति हो जाएगा। सचिवालय में कौन समास हो जाएगा? तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। निर्धारण के अंत में चतुर्थी लगती है ना। नाना अव्यय के युग में तृतीय हो जाएगा। मातरी क्या लिखा हुआ है? किस रूप का है? तो आपका जो है ये हो जाएगा माता का। पीव में जो है ये पा धातु है। भवंती में स्त्री प्रत्यय डीप हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन हमने नहीं देखा है, फिर भी इसको जो है अगर आप जो है अगर आप जो है अभी 10th में गए हो तो देखो ध्यान पूर्वक पढ़ करके उसका उत्तर देना था। अपठित गद्यांश कितने अंक का है? 20 अंक आ रहा है, मैंने पढ़ के जो है उसका उत्तर देना है, ठीक है। और उसके बाद से आपको 8 नंबर का पत्र लेखन भी पूछा जाएगा। और बात हम आपको ये बता दें कि इसमें का जो पत्र लेखन है, मैंने एक पत्र लेखन कराया था, पत्र लेखन प्रधानाचार्य पे, तो ये केवल हेडिंग चेंज होता है, बाकी सब कुछ वही रहता है। अब और अच्छी बात ये है आपके लिए कि 13 अंक का पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। संस्कृत अनुच्छेद लेखनम 13 अंक का पूछा गया है, और 13 अंक में इसने कहा आपसे कि किसी एक विषय पर 7 वाक्य को लिख दीजिए, आपको 7 अंक मिल जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपसे क्या कहा था? प्रिय कवि और परोपकार, मैंने 2 चीज़ आपको दिया हुआ था, जो कि मैंने फर्स्ट में आपको, अगर यकीन नहीं है मेरे प्यारे बच्चों तो आप जाओ प्लेलिस्ट में, ग्रामर का दिया होगा या फिर उसमें अनुच्छेद दिए, हाँ ग्रामर का शब्द विच्छेद, मैंने 2-3 वीडियो डाला है संस्कृत का, उसमें आप जाके देखो, पूरे किताब जहाँ लिखे होंगे वहाँ पे मैंने पहले ही प्रिय कवि पर लिख करके दिया था, और दूसरे उसके ऊपर ही प्रिय कवि लिखा हुआ था, और 3 लिखा हुआ था। एक गंगा पे लिखा हुआ था जो फर्स्ट में ही आपको प्रिय कवि और ये मिल जाता है। 3 मतलब 1 2 3 4 5 में से 2 मिलते हैं, तो समझ सकते हैं आप कि कितना मतलब अभी देखो 6 अनुवाद भी पूछा हुआ है, तो अनुवाद तो आपको बनाने आता ही है ना, तो ये अनुवाद का कोई टेंशन नहीं लेना है, मतलब आपको अनुवाद भी पढ़ना है। आगे चलो, 8 प्रश्नों का उत्तर देना है, और आपको मैं यकीन बता दूं कि मंगल पाठ पर आधारित यही मेरे ही जो है नोटबुक का है। अगर आप मेरा नोटबुक भी पढ़ लेते हो तो काम हो जाएगा, ठीक है। भारत भूमि की सेविता है, विवाह संस्कार में होने वाले कर्मकांड के बारे में लिखिए, राम प्रवेश के महाविद्यालय, शिवरात्रि के महापर्व ना, कैसे ऋषिगण, तो ये कहीं ना कहीं अगर दान किसको देना चाहिए, मैंने स्पष्ट रूप से अपने में लिखा हुआ है। कवच और कुंडल की विशेषता बताने ये भी दिया हुआ है ना। तो अगर आप मेरा नोट शास्त्र क्या होता है ये मैंने लिखा हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज ही सब्सक्राइब करें धानी ऑनलाइन क्लासेस को, ताकि सबसे वीडियो आपके पास पहुँचे, सबसे पहले ये वीडियो आपके पास पहुँचे। तो देर क्यों, आज ही सब्सक्राइब करें धानी ऑनलाइन क्लासेस को बाय मंटू सर। और मैं आपके लिए सब कुछ फ्री करने वाला हूं, तो आप जो है लाभ उठाइए। अपने छोटे भाई, मैं बेसिक मैथ जो पढ़ाऊंगा ना, जो मेरा चालू हुआ है बेसिक मैथ, उसमें आप जो है ये मत कहिएगा कि हम बहुत तेज हैं, ये जोड़ घटाव हमको नहीं सीखना है मेरे प्यारे बच्चों। यकीन मानिए, मैं जोड़ घटाव गुणा भाग इस लेवल से लेके चलूँगा। मैंने उस बैच का ही नाम रखा हुआ है, उस बैच का मैंने नाम रखा हुआ है कि 0 to हीरो बैच। क्या लिखा हुआ है? 0 to हीरो बैच, मतलब बेसिक से लेके चलूँगा और पूरा गणित खत्म करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। चलिए, जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।